नमस्कार दोस्तों। कभी पप्पू से शुरू होकर राहुल बाबा, राहुल और उसके बाद राहुल गांधी तक पहुंचने का सफर कितना कठिन होता है और जब इस सफर को कोई पूरा करके मंजिल तक नजदीक पहुंचता है तो उसका रूप क्या होता है, यह लोकसभा में एक दिन पहले पूरे देश ने देखा है। जी हां, राहुल गांधी ने पहली बार संवैधानिक पद पर यानी कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोलते हुए जिस तरह से सरकार को मजबूर किया, सोचने पर मजबूर किया, सवालों पर मजबूर किया, इसकी उम्मीद शायद ना तो विपक्ष को कभी रही होगी, ना कांग्रेस के साथियों को रही होगी, ना देश की जनता इस रूप को कभी देखने के बारे में सोच रही होगी। लेकिन राहुल से राहुल गांधी बनने तक का यह जो सफर था वह किस तरह से पूरा हुआ, उसमें आज तमाम कांग्रेस के नेता धन्यवाद दे रहे हैं तो भाजपा को दे रहे हैं। और भाजपा को इसलिए दे रहे हैं कि राहुल गांधी को जिस तरह से पिछले 10 साल के एनडीए और भाजपा शासन में पूरे गांधी परिवार को जिस शासन में, और इस बात का जिक्र खुद राहुल गांधी ने किया अपने भाषण में लोकसभा में बोलते हुए कि मुझ पर 20 केस लगाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने से। ईडी ने घंटों तक मुझसे पूछताछ की नरेंद्र मोदी के कहने पर। यानी कि एक तो यह कि जितनी परेशानियां उनके सामने रखी गई, उनकी सांसदी लोकसभा की छीनी गई 2 साल की सजा के मामले में, किस तरह से वह सजा हुई, किस तरह से आनन फानन में लोकसभा सचिवालय से आदेश निकलता है, राहुल गांधी की सांसदी छीन ली जाती है और कितने आनन फानन में उनसे बंगला खाली करा लिया जाता है। मतलब ये सारा घटनाक्रम, इस बीच सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पूरे देश ने देखी। उस समय कांग्रेस के कार्यालय को घेरा गया, कांग्रेस नेताओं तक को उस कार्यालय में नहीं जाने दिया गया, यह भी पूरे देश ने देखा। उसके बाद में शुरू हुआ राहुल से राहुल गांधी बनने का सफर, जो शुरुआत हुई भारत जोड़ो यात्रा, जो पहली यात्रा थी दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर की जो यह यात्रा थी, 3700 किलोमीटर की इस यात्रा, पैदल यात्रा में राहुल गांधी से नजदीकी खुद राहुल की हुई जब वह जनता के बीच उतरे। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट से लेकर पश्चिम मुंबई तक जब दूसरी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें न्याय शब्द जोड़ा, वह हुई, उसके बाद में लोकसभा चुनाव आया। और लोकसभा चुनाव से पहले भी किस तरह से कांग्रेस के खाते सीज करने की कार्रवाई हुई, कांग्रेस के नेताओं पर छापे डालने की कार्रवाई हुई, विपक्षियों को डराने का प्रयास किया गया। और इन सब प्रयासों के बीच लोकसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन उतर रहा था तो किस तरह से एनडीए के नेता, खासतौर पर भाजपा के नेता, जिनमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंडी बोलकर खिल्ली उड़ाते थे और यह कहते थे कि साहबजादे जितनी उम्र के हैं उतनी ही सीटें कांग्रेस की आएंगी। लेकिन वक्त बदला और जो 400 सीटों की बातें भाजपा और एनडीए कर रहे थे वे 240 पे अटक गए। और जो इंडिया गठबंधन जिसे इंडी कहकर मजाक उड़ाया जा रहा था, वह बराबर का विपक्ष बनकर आया। और उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने तो संशय सभी के मन में था कि क्या बहुत सीरियसली जो पद पर बोलने की बातें होती है, क्या राहुल गांधी उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे, संवैधानिक जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। उन्होंने निभाया और किस तरह से एक एक पॉइंट पर उन्होंने बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब नेता प्रतिपक्ष भाषण दे रहा हो और उसमें बीच में खड़े होकर प्रधानमंत्री को बोलना पड़े, गृह मंत्री को संरक्षण मानना पड़े, जो गृह मंत्री तीसरी बार सरकार में है, उन्हें संरक्षण आसन से मांगना पड़े, रक्षा मंत्री को खड़ा होना पड़े, कृषि मंत्री को खड़ा होना पड़े, संसदीय कार्य मंत्री को खड़ा होना पड़े। यानी कि राहुल बाबा को, जो राहुल नहीं समझना चाहते थे, कौन राहुल कहते थे, अचानक प्रधानमंत्री से लेकर अगर सीनियर 5 मंत्री खड़े हो रहे हैं उनके भाषण में बीच में टोकने के लिए, तो राहुल गांधी को जो तवज्जो कभी नहीं दी जानी चाहिए थी उस पक्ष की ओर से, वह पूरा पक्ष
राहुल गांधी को रोकने के लिए खड़ा होता है। लेकिन राहुल गांधी है कि लगातार बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में यह बात दिखाने में सफल रहे हैं पूरे देश के सामने कि हां, मैं जिम्मेदारी के साथ में संवैधानिक पद निर्वहन कर सकता हूं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला। लेकिन अब जवाब प्रधानमंत्री देंगे, कितने देंगे, कैसे देंगे, उस पर कोई ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं होगी क्योंकि राहुल गांधी का जो रूप पहली बार संसद में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नजर आया है, वह शायद पहली बार पूरे देश ने देखा है। दरअसल पिछले दो जो शासन थे उनमें कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं थी, किसी विपक्षी दल के पास इतनी सीटें नहीं थी कि नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। लेकिन इस बार कांग्रेस ने दुगनी ताकत की और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने। यह पहला भाषण था और नेता प्रतिपक्ष के पहले भाषण में यदि सत्ता पक्ष की स्थिति यह आ जाए और उसे संरक्षण मांगना पड़े आसन से, तो आप समझ सकते हैं। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि एक परंपरा है, किसी भी सदन में कोई भाषण होता है, कोई बयान आता है, तो उसमें यदि असंसदीय शब्द होते हैं तो उन्हें एक्सपंज किया जाता है, यानी कि हटाया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या वास्तव में असंसदीय कुछ बोला था कि उनके भाषण से बहुत सारी लाइनों को एक्सपंज करना पड़ा, वह भी आधी रात के बाद 2 बजे उनके भाषण की लाइनों को एक्सपंज किया गया। अब कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिरकार राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला था कि उनके भाषण को एक्सपंज करना पड़ रहा है बहुत सारी लाइनों को।
मैं थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूं कि क्या वे सब कुछ असंसदीय था जिन्हें एक्सपेंज करना जरूरी था। जो संसदीय इतिहास जानते हैं, जो लोकसभा सदस्य रहे हैं, जो राज्यसभा सदस्य रहे हैं, जो विधानसभाओं के सदस्य रहे हैं, जो विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, या इन चीजों को समझने वाले लोग हैं, पत्रकार हैं, मीडिया है, जो इन चीजों को समझते हैं, वे खुद समझ सकते हैं कि क्या राहुल गांधी ने कुछ इन शब्दों में असंसदीय बोला था कि उन्हें एक्सपेंज करना पड़ा। तो कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उन पर बात करते हैं कि आखिरकार क्या क्या एक्सपेंज किया गया और क्यों किया गया, इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। तो राहुल गांधी ने जो बोला उनमें से जो एक्सपेंज किया गया मैं बताना, बीजेपी के लोग 24 घंटे हिंसा, नफरत, असत्य फैलाते हैं, आप हिंदू हो ही नहीं, इसमें असंसदीय क्या है? आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर सीधे निशाने पर लगा है। देखिए अब चुप हो गए, इसमें असंसदीय क्या है? नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। इनमें असंसदीय क्या है? बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, इसमें असंसदीय क्या है? अग्निवीर को आपने यूज एंड थ्रो मजदूर बनाया है, इसमें असंसदीय क्या है जिसे एक्सपेंज किया गया है? अग्निवीर स्कीम सेना की स्कीम नहीं है, पीएमओ की स्कीम है। पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। इसमें असंसदीय क्या है जिसे एक्सपेंज किया गया? कोटा के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया, हजारों करोड़ बन रहे हैं, इसमें असंसदीय क्या है? आपको शर्म आनी चाहिए मणिपुर पर बोलते हुए, जब राहुल गांधी ने कहा इसे भी एक्सपेंज किया गया है। आपने हिंसा, नफरत फैलाई माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ, इसमें असंसदीय क्या है? इसके अलावा राहुल गांधी ने जो बोला था, अयोध्या के इन रेगुलेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनॉग्रेशन में अडानी जी थे, अंबानी थे, दोनों के नाम गायब कर दिए गए, एक्सपेंज कर दिए गए। अडानी जी वाला ऑर्डर आता है, मुंबई एयरपोर्ट अडानी जी का ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं, यहां से भी अडानी का नाम एक्सपेंज कर दिया गया। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा नोटबंदी, जीएसटी, अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए, पहले मैं सोचता था यह पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि अडानी जी, अंबानी जी जैसे लोग के लिए यह किया गया है। इनमें भी दोनों के नाम एक्सपेंज कर दिए गए। मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं है, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी न देख लें प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी की भी है, यह भी राहुल गांधी ने बोला जिसे एक्सपेंज किया गया। यानी कि कुल मिलाकर राहुल गांधी की भाषण की जो पॉइंट मैंने बताए हैं, इनको एक्सपेंज किया गया या नाम हटाए गए, इनमें असंसदीय कुछ नहीं था। यह संसदीय इतिहास को जानने वाले, संसद में बैठने वाले, विधानसभाओं में बैठने वाले, विधान परिषद में बैठने वाले जानते हैं। लेकिन एक बात तय हो गई है कि राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनना सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या आगे बनने वाला है। यदि पहले भाषण में अगर सरकार की स्थिति ऐसी है कि प्रधानमंत्री सहित वरिष्ठ मंत्रियों को टोकना पड़ रहा है, तो आने वाले दिनों में राहुल गांधी का कौन सा रूप कैसे निखर कर सामने आने वाला है, यही वह कारण है कि राहुल अब राहुल बाबा से राहुल होते हुए राहुल गांधी बन गए हैं। और खुद प्रधानमंत्री से लेकर वरिष्ठ मंत्रियों ने खड़े होकर उन्हें जो तवज्जो दी है, वह स्पष्ट करती है कि राहुल गांधी अब पूरी तरह से राजनीतिक रूप से परिपक्व हो गए हैं। हालांकि भाजपा अभी भी उनका एक पॉइंट काट कर दिखा रही है और कह रही है कि उन्होंने हिंदू समाज का अपमान किया, जबकि राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू हिंसा नहीं कर सकता, हिंदू हिंसक नहीं है। लेकिन अब इसी बात को हिंदुओं के खिलाफ लेकर भाजपा नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन जनता में राहुल गांधी का नया रूप अब पसंद आने वाला बन चुका है। और अगर भाजपा का यह नैरेटिव जो सेट करने का प्रयास है, यह फिलहाल तो फेल होता दिख रहा है,
ऐसे में राहुल गांधी और आगे कितने आक्रामक होंगे यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।